हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर सेकंड। ठीक है, तो यूनिट नंबर सेकंड में हमको 3 चैप्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, 4, 5 और 6। आज हम लोग कवर करेंगे सिर्फ चैप्टर 4 को। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स वैटसन और फ्रांसिस क्रिक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था कि 1953 में, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा 1953 में इन्होंने क्या किया था कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन के सामने एक पेज शो कर रहा हूँ, एक फ़ोटो शो कर रहा हूँ। इस पूरे पैराग्राफ को मैंने एनालाइज करके बनाया है, तो आप उसको कर लो। ठीक है, और इस पैराग्राफ को आप स्किप कर दो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहता हूँ, तो मैंने एक पेज पे लिख दिया है, आप इसको कर लेना। अब देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको करते जाना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लो। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरी जो हेडिंग दी गई है, मतलब सॉरी, जो ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप अच्छे से रीड करना बैठ के, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं कि ग्रिगोर मेंडल ने क्या क्या किया था। ठीक है, पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, कभी वो स्टॉल निकलता था, कभी ड्राफ्ट निकलता था। तो उनका मेन पर्पस क्या था? ठीक है, उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन भी करवाया था, क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया था। ठीक है, उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है जो कि मैंडल ने ली थी। तो वो सब नहीं करना है, मैं बस आपको बता रहा था। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का इनहेरिटेड होना, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये डायग्राम आपको, ये सब जो आपको डायग्राम देख रहे हो, ये सब करना नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, और वैसे ही मैंने जैसा आपको पहले कुछ वीडियोस में बताया है कि जितने भी हाईलाइटेड टर्म्स हैं, ठीक है, इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, F1 मतलब यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद देखो, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि देखो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन आता है, तो इनको भी आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो डायग्राम नहीं करना है, डायग्राम को समझना है आपको। ठीक है, देखो जीन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूँ कि बनाने की प्रैक्टिस करना है, नहीं, पता होना चाहिए। फिर होमोजाइगस क्या होता है, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है। ठीक है, टॉल ड्राफ्ट तो आपको पता ही होगा। उसके बाद डोमिनेंट और रेसेसिव के बीच में भी डिफरेंस बिटवीन आता है, तो ये टर्म्स पता होना चाहिए क्या है ना। उसके बाद देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये सब जितना भी है देखना है आपको। ठीक है, जितने भी हाईलाइटेड टर्म्स है उस तो आपको देखना ही है। उसके बाद सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में डिफरेंस बिटवीन आता है। पुनेट स्क्वायर क्या होता है ना। ये देखो, ये जो पुनेट स्क्वायर है ना, ये बनाने के लिए आता है पेपर में, तो इसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, इसका आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, वो टेबल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दे रहा हूँ कि पेपर में क्या क्या आ सकता है, किस किस फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, और आई थिंक आपके लिए काफ़ी होगा किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सब आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस को भी आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, बनाने के लिए तो बहुत कम ही आता है, बट आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा टेस्ट क्रॉस को। ठीक है, उसके बाद देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, इसके 3 कैरेक्टर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब मेंडल्स के लॉ हैं। ठीक है, इनको पढ़ लेना आप अच्छे से, या फिर गूगल में सर्च कर लेना कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है शॉर्ट में। ठीक है, क्योंकि कई बार एनसीईआरटी की लाइनें समझ नहीं आती हैं। उसके बाद देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्या होती है ना। जितनी भी चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ,
डेफिनेटली ये पेपर में आएंगी, तो आप अभी से इसको अच्छे से याद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद कोडोमिनेंस क्या होता है ना, कोडोमिनेंसी क्या है, जहाँ पे दोनों कैरेक्टर इंडिविजुअल एक्सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, कोई भी किसी को दबाता नहीं है, ठीक है, दोनों इंडिविजुअली एक्सप्रेस होते हैं, तो वो होता है कोडोमिनेंसी। उसके बाद देखो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, अभी हम 1 जीन पढ़ रहे थे, ये 2 जीन का है, ठीक है। यहाँ पे वही सब चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये डायग्राम आप ज़रूर से कर लेना, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का है ये, रिजल्ट बताया गया है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो रेशो देख रहे हो आप, ठीक है, फिनोटाइपिक रेशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी मेंडल्स का लॉ है, ठीक है। इसमें आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये पता होना चाहिए क्या है, किसने दिया था, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, है ना, कौन से ईयर में कौन सा ईयर इन्वॉल्व है, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद जीन फैक्टर्स, ठीक है, जीन फैक्टर्स पता होना चाहिए क्या है। उसके बाद ये जो डायग्राम है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, बनाने के लिए नहीं आता है, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको बनाने के लिए नहीं आएगा पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सब डायग्राम कर लोगे तो आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो लिखने में आसानी होती है। ये कर लेना आप, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, डॉर्सोफिला मेलानोगैस्टर, ये क्या है, ठीक है, एक इंसेक्ट का नाम है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। डॉर्सोफिला मेलानोगैस्टर के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसको ये टर्म को भी देख लेना। लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपको डॉर्सोफिला का एग्जाम्पल देकर समझाया गया है, ठीक है। बट इतना लोड मत लेना, वो सब छोड़कर आप सीधे लिंकेज रिकॉम्बिनेशन सर्च कर लेना गूगल पे और लिख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है लिंकेज के बारे में, इसको आप समझ लेना, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम मिले, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, इस पैराग्राफ को। अगर टाइम नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हो उस टर्म को, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। पैलियोट्रॉफी क्या होता है, ठीक है, ट्रॉफी क्या होता है ना, इसको भी आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी सर्च कर लेना, ठीक है। और जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, ह्यूमंस में, ये कैसे हम डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी फीमेल फीमेल है और कोई भी मेल मेल है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ये डायग्राम आपको यहाँ पे बताया गया है इंसेक्ट और एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में। फिर ऑटोसोम्स, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम क्या क्या होते हैं, ठीक है, एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है, पता होना चाहिए। उसके बाद एक्स एक्स से फीमेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स वाई से मेल को किया जाता है, ठीक है। फिर देखो मेल हेट्रोगैमिटी क्या होता है, ठीक है, उसके बाद फीमेल हेट्रोगैमिटी क्या होता है, ठीक है। फिर उसी से मिलता जुलता पॉइंट है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, ये भी टर्म आप सर्च कर लो, ठीक है। और अगर आप अभी जस्ट क्लास 12 शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें अगर देखो कोई भी हाईलाइटेड पॉइंट नहीं दिया गया है तो आप इसको एक बार रीड कर लो, ठीक है, वही इनफ होता है। और रीड करने का टाइम नहीं है तो डायरेक्ट इस पॉइंट को आप गूगल कर लो, ठीक है। चलो, इसको भी आप वैसे ही कर सकते हो, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, पर कर लेना आप इसको भी, ठीक है, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी बढ़ा रहे हैं आपको 100% लाने की, ठीक है। फिर देखो म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म भी है और पॉइंट भी है, ठीक है। म्यूटेशन मतलब होता है कि जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, ठीक है, उसमें कोई चेंज हो जाना, है ना, वो होता है म्यूटेशन। उसके बाद जीन डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो पहले है पेडिग्री एनालिसिस, क्या क्या होते हैं, ये जीन डिसऑर्डर्स हैं, है ना। फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं, है ना, मतलब क्या होता है ये,
ये पता कर लेना आप, ठीक है। डायग्राम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस टॉपिक है, इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। बट एक बार रीड कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप इसको ज़रूर से ये पढ़ लेना है पैराग्राफ। फिर सिकल सेल एनीमिया, इसको भी आप ज़रूर से पढ़ लेना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यही सब पूरा इंपॉर्टेंट है। तो जितना आप पढ़ लोगे इसको, इन पैराग्राफ को, आप उतना अच्छा आंसर लिख पाओगे पेपर में, ठीक है। उसके बाद थैलेसीमिया है ना, ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ भी लोगे तो भी इनफ रहता है इसके बारे में, ठीक है। ये सब डिसऑर्डर्स हैं। उसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं आप इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये क्या थे? ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स थे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये डायग्राम मत करना, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा टर्म आता है जो कि है डाउन सिंड्रोम। ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है। फिर क्लैनीफेल्टर सिंड्रोम क्या क्या होता है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम क्या क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको हर पेपर में देखने को मिल ही जाएंगे, किसी न किसी रूप में इसको पूछ ही लेता है, ठीक है, इन तीनों को। तो इन तीनों को अच्छे से कर लेना। चलो अब देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्या क्या हैं इसमें, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये जितने भी डिफरेंस बिटवीन है इनको कर लेना। उसके बाद करना है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, है ना, 4 5 6 कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, 13 के ये दोनों, है ना, को डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर क्वेश्चन नंबर 14 15 16। बस इतना ही करना है, बाकी चीज़ों को आप स्किप कर सकते हो, बाकी चीज़ें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। और ऐसे ही मैंने कुछ पुरानी वीडियोस भी बनाए हैं चैप्टरों के बारे में, जैसे कि 1 2 3, है ना। इन सारे चैप्टरों के डिटेल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, इन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। तो आप उनको जाके देख लीजिए और मेरी 50 क्वेश्चन वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और टोटल एनसीईआरटी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।